और कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अपना अहम बिल्कुल खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर मतलब हर कुछ एक ही लगता है। सो मैं यही ऐड करना चाहती थी, बाकी तो उसने बता दिया सारा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये इस एवोल्यूशन की लास्ट स्टेज है, जिसके जब ये स्टेज पहुंच जाती है तो हम समझ सकते हैं कि ये कर्म संन्यास हम बोलें इसको, या हम कर्मयोग की बिल्कुल उच्चतम स्थिति बोलें, ये वही चीज हो जाती है। मतलब ये हमारा लक्ष्य है, जो हमें ज्ञान योग से भी यही प्राप्त होना है। और हम कर्म योग को पूरी निष्ठा से फॉलो करते हैं तो भी हमें यही प्राप्त होना है। बिल्कुल। ज्ञान कहीं गया नहीं। ज्ञान तो जो हमारा स्वयं का स्वरूप का ज्ञान है वो कहीं एब्सेंट नहीं है। ये बिल्कुल, हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं। ऐसी है कि जैसे सूरज को बादलों ने ढक लिया। जब सूरज के आगे बादल आ जाते हैं तो सूरज कहीं जाता नहीं है। सूरज तो जहां था वहीं था, वहीं रहता है। लेकिन उस दौरान उसके प्रकाश को बादलों ने ढक दिया। इसी प्रकार जो हमारे स्वरूप का ज्ञान है वो कहीं गया नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन अविद्या या ज्ञान के अंधकार ने उसे ढक रखा है। तो जैसे ही ये जो कर्मयोग के द्वारा हम इन स्टेजेस को पार करते हैं कि हमारे मन शुद्ध होता है, हमारा देहात्म भाव छूटता है, हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती है, जो हमारा स्वरूप है वो अपने आप निकल कर बाहर आता है। फिर हमें कुछ ढूंढना, ये कोई ढूंढने की चीज है ही नहीं, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे अंदर। वो एक आवरण डला हुआ है। वो आवरण एकदम से हट जाता है। वो ऐसे ही है कि जैसे एक कमरे के अंदर या गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधकार है, तो प्रकाश की जरा सी जब किरण वहां पहुंचती है तो वो एकदम छट जाता है। अंधकार ये नहीं कि वो धीरे धीरे छटेगा, वो तो जैसे ही लाइट आई वैसे ही अंधकार छट गया। तो जब हम इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, कर्म योग का, तो ये एवोल्यूशन अपने आप होता चला जाता है। और हम, जैसे आशु बहन कह रही थी कि जज करें, अपने आप को एवेल्युएट करें ना करें, हम अगर इस मार्ग को पकड़े रहें, इवोल्यूशन हम करें ना करें, बात सारी वही है कि हम क्या हमारा एफर्ट ठीक चल रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शिथिल हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने प्रयासों को ढीला कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं हम किसी इच्छा के, किसी राग द्वेष के चक्कर में फंस के उस रास्ते से कोई छोड़ गए। हमें सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना, बाकी काम नेचुरल वे में होंगे, वो ऑटोमेटिक है। हम उस अवस्था तक अपने आप पहुंच जाएंगे अगर हमारी यात्रा जारी रहती है और हमारे प्रयास जारी रहते हैं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ये यात्रा टूटे ना, मार्ग छूटे ना, इसमें कोई ऐसी बाधा ना खड़ी हो जाए जिससे हम उस रास्ते पर चलना बंद करते। बस हमें ये ध्यान रखना है, बाकी काम स्वतः होते जाएंगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है। तो हमारा जो एफर्ट है वो इसी बात पे रहना चाहिए कि हमारी ये यात्रा के अंदर कोई बाधा ना उत्पन्न, और जो बाधाएं हैं वो बहुत अच्छे से भगवान जी ने श्लोक नंबर 62 एंड 63 आपको ध्यान होगा, चैप्टर 2 के, वो
8 चीजें बताई थी ना पतन की, जैसे हमने अष्टांग योग की बात की थी कि 8 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, ऐसी भगवान जी ने वो दूसरे अध्याय में 8 स्टेजेस ऑफ डाउन टर्न की भी बता दी थी। ध्याय तो विषयान पुंसा, कि जब हम विषयों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम जब एक हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, तो हमें धीरे धीरे विषयों से अपने आप को धीरे धीरे हटाना है, क्योंकि एकदम से नहीं हट पाएगा। और हमें ये देखना है कि किन किन विषयों से हम हट सकते हैं इजीली, क्योंकि सारे विषयों से नहीं हट पाएंगे। हमें सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि किसी खेल के अंदर जब एक टीम खेल रही होती है, तो वो ये देखती है कि कमजोर कड़ी कहाँ पे है, तो वहां पे अटैक करती है। तो हमें भी कमजोर कड़ी ढूंढनी है अपने विषयों की। तो जिन जिन विषयों में हमें लगता है कि यहाँ पे हम काबू पा सकते हैं, वहां पे अपना काम करना शुरू करें। फिर होगा क्या कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं ना, we get inspired to do in a better way। तो हमने कुछ अगर किसी एक विषय पे काम कर लिया और वहां फिर हम धीरे धीरे दूसरे पे काम कर सकते, डू लॉट ऑफ, कि हमें पहले छोटे छोटे स्टेप्स देखने, कहाँ कहाँ हम इजीली काम कर सकते। तो हमें अब, क्योंकि हमें इन बातों का पता लग रहा है, गीता जी से हम सीख रहे हैं कि हमें पहली तो बात ये, हमें ये पता तो होना चाहिए करना क्या है। वो चीजें तो हमें गीता जी से समझ आ रही, अब करना क्या है वो तो समझ आ गया, पर करना कैसे है उसका तरीका यही है कि जो जो भगवान जी ने बातें कही हैं कि इंद्रियों पे संयम करना है, शरीर पे को काबू करना है, और जैसे कहा था कि अध्यात्म चेतसा, मतलब ज्ञान में स्थित होकर अपने कर्मों को करना है। जो अपने कर्म करने हैं वो कर्मों को कर्म योग बना देना, जो भी कर्म करें वो इस प्रकार करें कि वो भगवान की पूजा हो जाए। वो जो कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, वही करना है, लेकिन भाव ऐसे हो जाएंगे वो पूजा हो जाए। ये सोचे कि तो हम भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, आपने कुछ डिफरेंट नहीं करना। भगवान जी अर्जुन को कुछ ये नहीं कह रहे कि युद्ध तो अब कुछ और तरीके से कर, किसी धनुष को यूं पकड़े या ऐसे पकड़े, नहीं, वो कह रहे कि लड़ना तो तूने युद्ध ही है, करना युद्ध ही है, धनुष से ही करना है, मारना भी इन्हीं लोगों को है, लेकिन तेरा भाव अलग हो जाना चाहिए। यही शिक्षा दे रहे हैं भगवान जी गीता में उसको, यही है हमें करना। हमें करना जो कुछ पहले करते आ रहे हैं करना वही है, लेकिन हमारे भाव अलग हो जाने चाहिए। कैसे हो जाने चाहिए कि हम ये करें कि जो भी हम करें, जैसे कर रहे हैं करते नहीं, लेकिन हमारे मन में ये भाव आए कि ये काम तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान का निमित्त होकर कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है। जब हम ये करेंगे फिर आचरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा, देहात्म भाव अपने आप जाता रहेगा, इंद्रियां, शरीर, सब कुछ अपने आप अंडर जो हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आप देखिए कि सिर्फ एक बात ये सोचने से कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये भगवान की पूजा के रूप में कर रहा हूँ, आप देखें कि कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हमारे स्वभाव के अंदर आ जाएगा, व्यवहार के अंदर आ जाएगा। सिर्फ एक ये वाला भाव अपने अंदर विकसित करने से बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे, और फिर धीरे 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 हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो क्वालिफिकेशंस भगवान जी ने बताई हैं, और सबसे पहली बात ये कि जैसे ही हम अपने कर्मों को ये सोच के करते हैं कि हम भगवान जी के लिए कर रहे हैं, तो वो पाप पुण्य का चक्कर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता
है ना, जो इस श्लोक में कहा गया है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर हम ही रहे हैं लेकिन उसमें लिप्तता कोई नहीं। तो ये मार्ग जो है आसान भी है, मुश्किल भी है, बस सारा खेल भाव कि हम किस भाव से, क्या सोचते हो, किस मनस्थिति से अपने काम कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। और कोई कुछ कहना चाहे? सर मुझे एक बात समझ नहीं आई थी, जब आशु मैडम कह रही थी ना अमृत वाली बात, वो नहीं समझ आई, क्या कहा वो मेरे अच्छा, अमृत वाले सेंटेंस बोल रही थी ना, वो ये बात थी कि हम सब के सब अपने अंदर, जब उसके लिए बात आती है ना अमृत की, क्या नाम है, कि रावण के पेट में अमृत का कुंड था। ये तो सुनी रखी होगी ना आपने बात। तो वैसे भी कहते हैं कि हर एक के अंदर होता है, जब कुंड बस में बस बस जागृत होती है। बस बस यही बात की है आशु बहन ने। इससे अलग अच्छा, हाँ कि वो हम पहले उस वैसे वो बोल रही थी ना, मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैंने कि हम सभी जो हैं इस अमृत कुंड के साथ ही पैदा होते हैं। मतलब कोई भी काम करते हुए हमने ये देखना है कि हम अपना अमृत कुंड कम कर रहे हैं क्या, बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे। जैसे सर ने कहा था कि जब वो किसी पे कीचड़ फेंकने लगा था तो उसने नीचे से गंद उठाया, तो गंद तो उसके हाथ पे भी लगा ही ना। तो इसलिए जब भी किसी को कोई प्रतिक्रिया, हाँ प्रतिक्रिया करते हैं तो पहले ये सोचें कि हमें भी उसका हमें असर आएगा ही। हमें भी क्या, पहले हमारे में असर आता है। एक्चुअली हम इन बातों का ध्यान नहीं देते। कोई भी जितने भी नेगेटिव कन्नोटेशंस हैं, नेगेटिव इम्पल्सेस हैं, ये हमारे अंदर आता है। लोभ की बात कर लो, क्रोध की बात कर लो, मोह की बात कर लो, वो कीचड़ की तरह पहले हमें ही लेता है। किसी दूसरे पे क्रोध करते हैं तो वो क्रोध पहले हमारा नुकसान करता है बजाय किसी दूसरे के। उसके दूसरे पे तो बाद में करेगा, वो पहले हमारे अंदर करेगा। मोह की बात कर लो, किसी भी चीज, ये जितने भी नेगेटिव इम्पल्सेस हैं वो सबसे पहले हमें हर्ट करते हैं। तो इसलिए जो कीचड़ वाली एग्जांपल दी जाती है ना, इसलिए बहुत एप्ट एग्जांपल है इस बात के लिए कि हम दूसरे पे जब कीचड़ डालते हैं तो पहले तो हमें उठाना पड़ता है। इसी तरह से जितने भी ये दुर्गुण हैं या अवगुण कहे जाते हैं, जो जितने भी नकारात्मक विचार हैं, वो जब भी हमारे अंदर उठते हैं वो सबसे पहला नुकसान हमारा करते हैं बजाय किसी दूसरे के। संगीता जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं मैं जैसा अभी लौटी अभी हूँ, मैं हो भी ना पाता क्योंकि 8 और 9 इकट्ठे तो बिल्कुल ना हो पाते है ना, और वो इकट्ठे ही हो तो ज्यादा उसका प्रभाव वो है ही इकट्ठे। हाँ इसीलिए आपने भी इकट्ठे। सर मैं तो जैसे अमृत वाली बात है कि अमृत कुंड के साथ हम सब पैदा होते हैं, पर जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञान जो भी हैं, मतलब वो हमारे इस शरीर के घट में एक छेद का काम करती हैं, तो सारा अमृत बह जाता है बाहर, है सबके पास। तो उनको एक तो उस छेद को भरने की जरूरत। एक ना स्वामी जी एक बात हमेशा कहते हैं कि जब योग युक्त के लिए वो ये प्रयोग करते हैं कि देखो योग युक्त व्यक्ति वही है, मतलब हम क्यों सफल नहीं हो पाते हैं, अगर मतलब जैसे गीता जी की क्लास में है, कोशिश करते हैं पर हमें लगता है ना कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो स्वामी जी हमेशा ये बात कहते थे जब मतलब बात करते मतलब लिखते थे, या कहते बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमने इंटेलेक्चुअली ये समझ लिया है कि परमात्मा जो है ना
उनकी बड़ी जरूरत है हमें जीवन में। तो हमने अपना उद्देश्य तो बनाया परमात्मा को, पर अपनी रुचि नहीं बनाया। मतलब मुझे फर्स्ट आना है, ये मेरा उद्देश्य तो है, लक्ष्य तो है, पर मेरी जो मेहनत है, मेरा जो इंटरेस्ट है, वो ना उद्देश्य और रुचि के अलग अलग होने का, ये अक्सर मिलता नहीं। तो क्या होता है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, और हमारा जो सारा जो मेहनत है ना, वो पसीने पसीने भी होंगे हम, हमारी मतलब जाना कहीं चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, मंशा कुछ और है, शब्दों से मांग कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो स्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी, छोटी सी बात बोली। कहते एक आशिक ने बड़ा जज्बाती होकर अपनी महबूबा को खत लिखा कि भाई मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, तेरा दीदार तो मुझे दिन रात होना चाहिए, ठीक है, और मैं दिन रात तेरे ही बारे में सोचता रहता हूँ, मैं तो मतलब मरने को भी तैयार हूँ तेरे लिए, और आसमान के तारे तोड़ना तो कॉमन सी एक बात ही बन गई है ना, और वगैरह वगैरह बहुत ऐसी सी बातें लिखी, और एंड में लिखा कि मैं तेरे को फला फला दिन मिलने आऊंगा अगर बारिश ना हुई तो। पिटीशन लगा दी संगीता बेटा। मतलब देखिए ना, बात कितनी बड़ी बड़ी, तो वैसे हमारी बातें बहुत बड़ी बड़ी है ना। ऐसा विजित आत्मा होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, विशुद्ध आत्मा होना चाहिए, है ना, सर्वभूतात्मा भूतात्मा होना चाहिए, है ना। तो तब हम योग युक्त कहलाएंगे, क्योंकि ये 4 लक्षण है जो इस श्लोक में बोले गए हैं कि जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और अपने में सबको दिखना, तो ये योग युक्त के लक्षण है। पर महाराज जी बात कहते हैं कि वो कहानी सुना दी उन्होंने, आशिक और महबूबा वाली, खत में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी, और एंड में लिख दिया भाई आऊंगा तो जरूर मिलने, पर बारिश अगर ना होगी उससे तो कहते हमारा भी यही हाल। तो आपने जो बात बोली ना कि अगर हम ये सिर्फ यही सोच लें कि मैंने परमात्मा के लिए, परमात्मा जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ मेरा समर्पित उसको है, तो फिर उद्देश्य और रुचि की भिन्नता जो है ना सर वो खत्म हो जाएगी, और फिर हमारा कोई भी साधन, कोई भी प्रयास जो है ना, वो चाहे छोटा होगा पर वो बड़ा मतलब फल की इच्छा ना भी करे पर उसका हमें बड़ा अच्छा फल मिलेगा। एक्चुअली ये कि तो हाँ जी प्लीज। नहीं सर हो गया, नहीं मैंने बोल दिया, इसी बात को रिपीट करना था मैंने। हम अब जैसे यही श्लोक की बात कर लें जो अभी कम कर रहे थे, इसमें 5 के बातें आ गई कि हमें आत्मा होना है, जितेंद्रिय होना है, विजित आत्मा होना है और कर्मयोगी होना है। फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर सर्वभूतात्मा हो जाएंगे। तो बात तो वही है कि हमें ये तो पता है कि पहुंचना कहाँ है, और चीजें भी पता है कि कहाँ कहाँ से हो सकती हैं। अब देखना ये है कि हमारे, वही आप वाली बात आ गई या स्वामी जी वाली बात आ गई कि हमारी रुचि किस तरह से उस तरफ हमें ले जा सकती है ना, कि हम इंद्रियों को संयम में कर लें या शरीर को संयम में कर लें या अपने कर्मों को इस तरह से कर लें, या हम हमेशा वैर होके कर लें, क्योंकि कुछ भी करें चलेंगे तो उसी तरह। अब मतलब मैं जब ये बात ज्यादा अच्छी लगी कि जो सबसे पहली बात आई थी कि अपने कर्मों को ही पूजा करो क्यों ना देंगे। हाँ बहुत सुंदर बात है ना, बहुत ही खूबसूरत बात। वो सिंपल कितना है वो, और उस बहुत सुंदर बात सर, सिंपल कितना है और उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत सर। उसमें मैंने यहाँ भी शेयर की, हमारा यहाँ सत्संग होता है रोज 12 से 1:30 बजे तक, तो उसमें मैंने ये वाला इसको शेयर किया और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके शेयर किया। मैंने उनको ये बोला, मैं कि जब हम किसी भी मंदिर में, किसी भी मोनेस्ट्री में, चर्च में, कहीं भी जाते हैं अगर, तो हमें जो भी प्रसाद मिलता है हम ये कभी नहीं देखते वो प्रसाद कम है या ज्यादा है, कच्चा है, हलवा जो बनाया तो उसमें मिठास है कि नहीं है, घी ज्यादा है या कम है। प्रसाद मीन्स प्रसाद, उसको ग्रहण हम अहोभाव से करते हैं। तो सिमिलरली जो हमारे कर्म है वो हमारी
पूजा सामग्री हो जाए, नैवेद्य हो जाए, और जो हमें जो भी रोज की रोज हमें मिल रही हैं परिस्थितियां, वो हमें भगवान का प्रसाद है। तो जैसे हम प्रसाद में कोई नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, मन में भी नहीं आती ये बात, प्रसाद को हम अहोभाव से ग्रहण करते हैं, ऐसे जो भी परिस्थिति आती है उसको हम अहोभाव से ग्रहण करें। तो सबको यहाँ भी ये बात बड़ी पसंद आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये वाला एग्जाम्पल आपका, कि पूजा अपने कर्मों से करें। और वही अभी आपने बोला कि जो भी कर्म है परमात्मा को समर्पित करें या उसको पूजा समझ के करें। तो हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे वचन, है ना, ये सारे मतलब पूजा सामग्री है थाली में सजा। हमारा मतलब कर्म की थाली में हमने ये सब चीजें सजा ली। हमारा बोलना, ये एक मान लीजिए माचिस का काम कर रहा है, हमारी जो सोचना है वो अगरबत्ती का काम कर रही है। तो हम सब भगवान मतलब जो भी कर रहे हैं ना अपने उससे, तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपने दिया। मैं तो इसको मतलब आपके पकड़ लिया। एक चीज और भी है कि जब हम भगवान जी के ऊपर कोई पूजा सामग्री लेके हम पूजा करते हैं, तो हम कभी नहीं चाहते कि अब जैसे हो ऐसा हो। तो अगर हम तो कुछ बोल रहे हैं और ये सोच रहे हैं भगवान के लिए बोल रहे हैं, हम गलत बोल ही नहीं सकते, है ना? तो हमारे मतलब ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। मतलब बिना प्रयास के सिर्फ एक भाव रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान की पूजा है। अब इसमें आप वो मुझे मिल रहा है वो प्रसाद, प्रसाद में कोई नुक्ताचीनी नहीं करते, एक दाना भी नीचे नहीं गिर जाने देते, सर को लगा देते। बात मुझे बहुत अच्छी भाई, मतलब कहते ना वो एकदम से बिल्कुल नुक्ते की बात है। मिसेस पाठक म्यूट कर लें। कहानी बड़ी मजेदार लगी थी। मैंने कहा बात करती हूँ, मतलब कहते आऊंगा मिलने, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो वही हाल हमारा। चलिए, थैंक यू सर। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।